सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने में जुटी सरकार। देखिए बैठक हो रहा है यहाँ पे, और जो नई दिल्ली का ये अपडेट है, ये कुछ दिन पहले का अपडेट है, लेकिन ये न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ दिखाने चाह रहा हूँ कि आप देखिए तैयारी लिखा हुआ ऊपर में, और साइड में राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है ये अंतिम रूप देने में जुटी सरकार है। सहारा के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने को अंतिम रूप देने में जुटे हुआ है सरकार। मतलब इसमें सुब्रत रॉय ने हम लोग को साथ धोखा दिया, लेकिन सरकार ने 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए ये सहारा जमाकर्ताओं का पर ध्यान दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव में न्यूज़पेपर का कटिंग लगा दिया हूँ आपके सामने, और मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी जी भी इसमें साथ दे रहे हैं। पैक्स कंप्यूटरीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सरकार से समृद्धि के संकल्प को तेजी से आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय में पिछले सप्ताह प्राथमिक कृषि ऋण समिति सोसाइटी के कंप्यूटरीकरण को प्रगति की समीक्षा की। इस बारे में केंद्रीय सहकारिता व गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यों के साथ कई दौरे की बैठक की है। उन दौरान तैयार की गई कार्य योजना पर अमल को लेकर पिछले दिनों सचिव श्री गयानेश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रालय के गहन विचार विमर्श किया गया है। इसके बाद राज्यों के साथ समीक्षा बैठक में इसकी प्रगति का ब्यौरा लिया गया। इनमें कई राज्यों के पैक्स कंप्यूटरीकरण के लक्ष्य को 100% प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। राज्यों को हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक को ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ सहकारिता मंत्रालय से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इनमें से कई प्रमुख योजनाएं सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। राज्यों के साथ सभी योजनाओं की समीक्षा बैठकों के दौरे जारी है। बीते सप्ताह कई समीक्षाएं बैठक हुई है, जिनमें सबसे प्रमुख विषय सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के फंसे पैसों को लौटाने का था। इन संबंध में हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिनके तहत सहारा समूह की जिन 4 सोसाइटियों में लोगों के पैसे जमा है, लेकिन निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है, वापस नहीं किया जा रहा है। सहकारिता मंत्रालय की पहल के बाद शीघ्र ही शीर्ष अदालत ने निवेशकों के धनराशि की वापसी का रास्ता खोल दिया है। यानी थोड़ा सा अक्षर छोटा है, इसलिए मैं आपको पूरा थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ पढ़ने में, थोड़ा बड़ा दिखता तो मैं आपको पूरी तरह से अच्छी साफ पढ़ के सुनाता। और आगे लिखा हुआ अदालत ने निवेशकों के धनराशि की वापसी का रास्ता खोल दिया है। अदालत ने इन बाबत अगले 9 महीने के भीतर तकरीबन 10 करोड़ निवेशकों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की धनराशि वापस करने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो पैसा है, ये सारा पैसा भी तैयारी चल रही है, सारा काम सब पे चल रहा है, और सारा पैसा बहुत ही जल्दी हम लोग को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये अपडेट थोड़ा पुराना नहीं, पिछला महीना का है ये न्यूज़पेपर, लेकिन इसमें जो अपडेट दिया हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको लगा दिया हूँ। और बाकी आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो को देखते रहिए। थोड़ा वीडियो पुराना भी डाला हूँ, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो जरूर बोलना चाहूंगा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ये कहा था कि आप ये पैसा डायरेक्ट वापस कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ महीने बाद चेंज किया कि अब ये पैसा सेबी के पास जमा कराइए। तो ये जो अंतराल का जो समय था, उसके अंदर में सहारा ये कहता है कि मैंने पैसे वापस कर दिए हैं कुछ हद तक, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो अमाउंट लेकर और कुछ उसमें ऐड करके हम ये आपके पास पैसा जमा कर रहे हैं। और ये जो 5,000 कुछ करोड़ रुपए सेबी के पास जमा हुए हैं, उसमें से मेरे ख्याल से वो महज 1 करोड़ के नीचे
अभी तक दे चुके हैं। मान लीजिए खुदा न खास्ता ये सब पैसा डिपॉजिटर का नहीं है, सेबी तो सिर्फ डिपॉजिटर के लिए है, सिर्फ इन्वेस्टर के लिए है। जब इन्वेस्टर है ही नहीं तो सेबी ये पैसा लेके कर क्या रही है? उसे सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाके दे देना चाहिए वापस। सर माई बाप, हमारे पास इसका इन्वेस्टर नहीं मिला, अब आपको इसकी जो कार्रवाई करनी है आप करिए, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा बाकी नहीं है। एब्सोल्यूट। मेरे ख्याल से ये सबसे सिंपल तरीका है। हमारे पास इन्वेस्टर नहीं है, जो भी है सब फर्जी है या जो कुछ भी है, देयर इज नो इन्वेस्टर। मेरा रोल क्या है एज सेबी? देखिए, सेबी कहीं से भी किसी भी तरीके से उसमें सीरियसनेस नहीं है कि वो इन्वेस्टर्स को किसी तरीके से आइडेंटिफाई करके उनको उनका पैसा वापस किया जाए। देखिए, जहां तक सहारा का सवाल है, सहारा ने हर संभव कोशिश करी, हर तरीके से हर प्रयत्न जत्न किया, उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि साहब हमारे 4,500 ऑफिसेज हैं, हमारे इतने वर्कर्स हैं, अगर आप लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टीम कम है, आपके पास साधन नहीं है, क्योंकि सभी के इतने ऑफिसेज जिले जिले एक एक गांव में एक एक तालुके में नहीं है, तो हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी, हर तरीके से कह रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उसके तहत इनको पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या ये निवेशक कहां है, क्या ये कहीं से आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर के अभी तक ये सिर्फ 1% वेरिफिकेशन प्रोसेस कर पाए और उस 1% वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी मुश्किल से 1 करोड़ से कम, जैसा अरुण साहब ने कहा, उतने ही ये अभी तक निवेशकों को दे पाए। जहां तक 5100 करोड़ की बात है, आप वो लिए हुए हैं और यहां पे एक एंटरप्रेन्योर है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसको भी तो पैसे की जरूरत है अपना बिजनेस चलाने के लिए। अब हर तरीके से सहारा के लिए परेशानी है आज की तारीख में। देखिए, एक तरफ तो सेबी किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दूसरी तरफ आपने सहारा चीफ जुडिशियल कस्टडी में है, तीसरी बात आपने जो है उनकी बैंक अकाउंट्स को अटैच कर लिया तो वो पैसे नहीं निकाल सकते, और चौथी चीज है ये कि आपने उनकी जितनी भी चल एवं अचल संपत्ति जो है उसको अटैच कर लिया। तो अब वो कहां से पैसा ला करके देंगे? आप कहते हैं कि आप 37,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, आप कोई भी फिगर ले आइए। दूसरी बात ये तो एक तरीके से कि आप दोबारा पैसा मांग रहे हैं। हम इन्वेस्टर को पैसा अगर दे चुके हैं, आज आप कहते हैं फिर से आपको पैसा ला करके दीजिए, तो देखिए साहब, कोई भी इंसान दोबारा पैसा नहीं दे सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट। पर सहारा हर संभव कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका कंप्लायंस करे और अपनी कोशिश में आज भी जा रही है। और मेरे ख्याल से जो प्रपोजल अभी दिया है कि 1.5 साल के अंदर वो ये पैसा सेकेंड टाइम वापस, क्योंकि उनके हिसाब से एक बार तो वापस दे चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है फिर भी वापस देना पड़ेगा, वो उस पे भी राजी हो कि एक प्रपोजल दे चुके हैं। 1.5 साल के 24,000 करोड़ कोई छोटी सी रकम तो है नहीं। तो कोई भी इंसान जब एक प्लान देता है तो वो 1.5 साल में देना बहुत बड़ी बात होती है। एंड किसी भी छोटे केस में भी आप जब कोर्ट में जाते हैं, किसी का कुछ पैसा वापस देना है, कोर्ट आपको 1.5-2 साल देती है, ये तो बहुत बड़ा रकम है। आप एक अच्छा प्रपोजल दे, उसको एकदम डिनाई कर देना कि ये हास्यकर प्रपोजल है, इसका कोई मायने नहीं है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि एक पूरे बड़े कॉन्स्पिरेसी के शिकार हो चुके हैं और फंसते जा रहे हैं और हवा बनते जा रही है कि यहां पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप अगर डॉक्यूमेंट्स देखें, लीगैलिटी देखें, तो अभी तक कोई गड़बड़ प्रमाणित नहीं हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि अभी तक इस प्रक्रिया में जो कुछ भी सेबी ने कदम उठाए हैं वो समाधान की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं। इस विशेष आप पहले बताओ आपका काम क्या है? इन्वेस्टर्स को पैसा वापस देना है। सहारा बोल रही है हम दे चुके हैं और कुछ 5,000 करोड़ के करीब बाकी हम आपको दे रहे हैं, उनको मिल गया है। अब तो पहले यू गिव इट बैक टू द इन्वेस्टर्स। आप वो दे नहीं पा रहे हो, आप ऊपर से और पैसा मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो? तो और उस टाइम आप कह रहे हो कि इन्वेस्टर्स नहीं है, तो ये पहले इन्वेस्टर्स कहां थे जब 4 करोड़ लोगों को पैसा वापस दिया गया? आप कह रहे हो कैश में कैसे दिया है? अरे 8,000 रुपए जो देता है उसके पास बैंक का अकाउंट ही नहीं है, वो कैश में पैसे देता है, कैश में पैसे लेके जाता है उन 4,000 ऑफिसों से जो गांव में है छोटे छोटे, तो वहां पे कैश का ही ट्रांजैक्शन होता है एंड इट इज कंप्लीटली लीगल। 20,000 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन कैश में लीगल है। तो आप लीगैलिटीज को तोड़ मरोड़ के एक आदमी को टारगेट कर रहे हो जो सहारा की इन दोनों कंपनी में डायरेक्टर भी नहीं है, क्योंकि सेबी ने केस ही ऐसा बनाया है कि यहां पे एक बहुत बड़ा चोरी चल रहा है। आप
आपके पास जो केवाईसीज हैं आप उनको बैठ के मिलाइए। आपने 20,000 केवाईसीज को आपने चिट्ठी भेज दिया और बोला कि उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों ने रिप्लाई किया। वो रिप्लाई तो हम खुद नहीं कर सकते, गांव वाले कहां से करेंगे? और वो गांव के लोग हैं, उनके पास आप कॉम्प्लिकेटेड एक चिट्ठी भेजेंगे, वो रिप्लाई नहीं करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। और उन 20,000 लोगों का जिनको उन्होंने चिट्ठी भेजा था, सहारा ने केवाईसी ऑथेंटिकेटेड बाय द गवर्नमेंट और एफिडेविट सबमिट कर दिया कोर्ट में। तो सहारा जो करती है वो किसी को पता नहीं चलता है। आई हैव स्टडीड द केस, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मतलब मैंने खुद इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा लिखा है, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने स्टडी किया है। अब इनका तरफ कोई नहीं सुन रहा है, ये लोग कोर्ट में जाके बोल रहे। उधर सेबी ने इतना बड़ा हवा बना दिया, 24,000 सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अरे 25,000 करोड़, 3 करोड़ इन्वेस्टर हो तो उसका मतलब इंडिया में कुछ 24 करोड़ फैमिलीज हैं। एवरी 8 फैमिली का, एक आदमी का अगर इन्वेस्टमेंट आप खा गए हो तो गली गली में सुइसाइड्स हो रहे होते आज के दिन में। पैसा खाया तो नहीं गया है। यही सवाल मेरे मन में भी दौड़ रहा था। और अभी तक की चर्चा में जो एक बात मुख्य रूप से निकल करके सामने आ रही है वो ये कि जो भी है ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ये कहा था कि आप ये पैसा डायरेक्ट वापस कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ महीने बाद चेंज किया कि अब ये पैसा सेबी के पास जमा कराइए। तो ये जो अंतराल का जो समय था उसके अंदर में सहारा ये कहता है कि मैंने पैसे वापस कर दिए हैं कुछ हद तक। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो अमाउंट लेकर और कुछ उसमें ऐड करके हम ये आपके पास पैसा जमा कर रहे हैं। और ये जो 5,000 कुछ करोड़ रुपए सेबी के पास जमा हुए हैं उसमें से मेरे ख्याल से वो महज 1 करोड़ के नीचे अभी तक दे चुके हैं। मान लीजिए खुदा न खास्ता ये सब पैसा डिपॉजिटर का नहीं है। सेबी तो सिर्फ डिपॉजिटर के लिए है, सिर्फ इन्वेस्टर के लिए है। जब इन्वेस्टर है ही नहीं तो सेबी ये पैसा लेके कर क्या रही है? उसे सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाके दे देना चाहिए वापस। सर माई बाप, हमारे पास इसका इन्वेस्टर नहीं मिला, अब आपको इसकी जो कार्रवाई करनी आप करिए, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा बाकी नहीं है। एब्सोल्यूट। मेरे ख्याल से ये सबसे सिंपल तरीका है। हमारे पास इन्वेस्टर नहीं है, जो भी है सब फर्जी है या जो कुछ भी है, देयर इज नो इन्वेस्टर। मेरा रोल क्या है एज सेबी? देखिए, सेबी कहीं से भी किसी भी तरीके से उसमें सीरियसनेस नहीं है कि वो इन्वेस्टर्स को किसी तरीके से आइडेंटिफाई करके उनको उनका पैसा वापस किया जाए। देखिए, जहां तक सहारा का सवाल है, सहारा ने हर संभव कोशिश करी, हर तरीके से हर प्रयत्न जत्न किया, उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि साहब हमारे 4,500 ऑफिसेज हैं, हमारे इतने वर्कर्स हैं, अगर आप लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टीम कम है, आपके पास साधन नहीं है, क्योंकि सभी के इतने ऑफिसेज जिले जिले एक एक गांव में एक एक तालुके में नहीं है, तो हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी, हर तरीके से कह रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उसके तहत इनको पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या ये निवेशक कहां है, क्या ये कहीं से आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर के अभी तक ये सिर्फ 1% वेरिफिकेशन प्रोसेस कर पाए और उस 1% वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी मुश्किल से 1 करोड़ से कम, जैसे अरुण साहब ने कहा, उतने ही ये अभी तक निवेशकों को दे पाए। जहां तक 5100 करोड़ की बात है, आप वो लिए हुए हैं और यहां पे एक एंटरप्रेन्योर है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसको भी तो पैसे की जरूरत है अपना बिजनेस चलाने के लिए। अब हर तरीके से सहारा के लिए परेशानी है आज की तारीख में। देखिए, एक तरफ तो सेबी किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दूसरी तरफ आपने सहारा चीफ जुडिशियल कस्टडी में है, तीसरी बात आपने जो है उनकी बैंक अकाउंट्स को अटैच कर लिया तो वो पैसे नहीं निकाल सकते, और चौथी चीज है ये कि आपने उनकी जितनी भी चल एवं अचल संपत्ति जो है उसको अटैच कर लिया। तो अब वो कहां से पैसा ला करके देंगे? आप कहते हैं कि आप 37,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, आप कोई भी फिगर ले आइए। दूसरी बात ये तो एक तरीके से कि आप दोबारा पैसा मांग रहे हैं। हम इन्वेस्टर को पैसा अगर दे चुके हैं, आज आप कहते हैं फिर से आपको पैसा ला करके दीजिए, तो देखिए साहब, कोई भी इंसान दोबारा पैसा नहीं दे सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट। पर सहारा हर संभव कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका कंप्लायंस करे और अपनी कोशिश में आज भी जा रही है। और मेरे ख्याल से जो प्रपोजल अभी दिया है कि 1.5 साल के अंदर वो ये पैसा सेकेंड टाइम वापस, क्योंकि उनके हिसाब से एक बार तो वापस दे चुके, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है फिर भी वापस देना पड़ेगा, वो उस पे भी राजी हो कि एक प्रपोजल दे चुके। 1.5 साल के 24,000 करोड़ कोई छोटी सी रकम तो है नहीं।
तो कोई भी इंसान जब एक प्लान देता है तो वो 1.5 साल में देना बहुत बड़ी बात होती है। एंड किसी भी छोटे केस में भी आप जब कोर्ट में जाते हैं, किसी का कुछ पैसा वापस देना है,